हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की वीडियो काफ़ी हटके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट जेआरएफ इन फर्स्ट अटेम्प्ट। किस तरीके से हम इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, शेयर करूँगा। सो मेक श्योर गाइज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। गाइज इससे पहले हम आगे बढ़ें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। दिस इज अबाउट मी। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके तो गाइस देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है दैट हाउ मेनी मंथ्स रिक्वायर्ड, कितने मंथ चाहिए ताकि आपका जो एग्जाम हो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए, या डेली बेसिस हम कितने घंटे की पढ़ाई करें ताकि हमारा एग्जाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए। तो गाइस देखो, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। मैं आपसे ये बोलूँ कि आप एक साल की स्टडी करो, 1 ईयर लगातार स्टडी करो, उसके बाद आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। पता लगे पूरे साल आप ट्विटर फेसबुक यूट्यूब चलाते रह गए, थोड़ा बहुत स्टडी भी कर लेते थे, एग्जाम ही क्रैक नहीं हो पाया। फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 6 महीने पढ़ लो, लेकिन 6 मंथ में भी आप वही सेम काम करते, आप स्टडी भी करते, साथ में टाइम पास भी करते, तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। इस एग्जाम को क्रैक करने का कोई स्पेसिफिक मंथ, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन बस ये मान के चलो कि जितना भी टाइम आप देने वाले हो, जितना भी टाइम आप दे रहे हो, वो 100% आप उसमें दे रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 2 घंटे की स्टडी कर रहे हो तो 2 घंटे का स्टडी करने का मतलब है कि 2 घंटे स्टडी कर रहे हो। उस टाइम पर ना तो आप अपने फोन में कुछ चेक कर रहे हो बार बार कि किसका मैसेज आ रहा है, किसका कॉल आ रहा है, ना ही आप अपने दोस्तों के साथ कहीं हैंग आउट करने जा रहे हो। 2 घंटे स्टडी करने का मतलब है कि लगातार कंटिन्यूअसली आप 2 घंटे स्टडी कर रहे हो। तो अगर आप इस तरीके से स्टडी करोगे, लगातार कंटिन्यूअसली स्टडी करोगे, तो ऐसे में आपको कम टाइम में ही आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बिकॉज पेपर 1 जो होता है वो जनरल पेपर है, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑलरेडी इन चीजों को पढ़ रखा है जो पेपर 2 में पूछी जाएंगी। आपको सिंपली रिवाइज करना है उन चीजों को अच्छे से, जो भी आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। पेपर 2 आपका प्रिपेयर हो गया, बस पेपर 1 में आपको अच्छे से मेहनत करनी है। तो गाइस देखो, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना में कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं कह सकते, इसका आंसर नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी आप टाइम दो अपना उसमें 100% दो। इस एग्जाम को 1 महीने में भी क्रैक किया जा सकता है, 2 महीने में भी क्रैक किया जा सकता है, और कई बच्चे 1 साल 2 साल स्टडी करते हैं फिर भी एग्जाम क्रैक नहीं होता है। तो इसलिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि 1 साल पढ़ लो तो क्रैक हो जाएगा, फिर 1 महीने पढ़ लो क्रैक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि जितना भी आप अपना टाइम दे रहे हो स्टडी में, 100% दो। 1 मंथ दे रहे हो, 100% दे के पढ़ो। 1 मंथ भी इनफ है, इसमें भी आप कर जाओगे गाइज। इसके अलावा नेक्स्ट टिप आती है आपकी, डू इजी यूनिट्स फर्स्ट। देखो, हमारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ना, जो हमारा ह्यूमन माइंड है, वो इस तरीके से काम करता है। जब हम इजी यूनिट पहले कर लेंगे तो आपके माइंड को फील होगा कि हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, जबकि आपने इजी वाली चीजें पहले पढ़ ली। समझ रहे हो? जैसे कि एग्जांपल लेके बताता हूं मैं। एग्जांपल के लिए, आपको एक 10 किलोमीटर का रास्ता जो है वो कवर करना, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और आपने 8 किलोमीटर जो है वो एक कार से या एक कैब से अचीव कर लिया। वहां पर आप 8 किलोमीटर पहुंच चुके हो। अब आपको सिर्फ 2 किलोमीटर पैदल चलना है। तो जो आपका माइंड है वो इस तरीके से काम करेगा कि आपने 8 किलोमीटर, एक बड़ा रास्ता था जो आपने तय कर लिया, अब एक छोटा सा रास्ता बचा है। भले 2 किलोमीटर पैदल चलने में ज्यादा टाइम लग जाएगा एज कम्पेयर विद कार और कैब, लेकिन आपका माइंड इस तरीके से काम करेगा कि रास्ता बहुत कम बचा है, मैं इसको अचीव कर लूंगा जल्दी ही। तो इसलिए गाइस, इजी यूनिट्स अगर आप पहले करोगे, जो भी आपको इजी लगता है, आप उस चीज को, उस टॉपिक को पहले कर लो। इससे क्या होगा, आपका माइंड जो है अंदर से स्ट्रांग होने स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ, हमने इन चीजों को कर लिया है, काफी चीजें हमने पढ़ ली हैं, और चांस है कि इस बार हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो आप ये इस टिप्स को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा गाइज, आपको चेक करने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर। पीवाईज क्यों करना इसलिए जरूरी गाइज कि देखो, जो आपका सिलेबस है ना, सिलेबस का हर टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे जरूर हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चेक करना बहुत जरूरी है। चेक करने का मतलब है कि पिछले 3-4 साल के पेपर ले लो, और आप मार्केट से बुक ले सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। आप मार्केट से बुक ले लो, 200 300 400 तक की आ जाएगी, मैक्सिमम 300 में आ जाएगी, 300 350 में। तो इससे क्या होगा, आपको उन टॉपिक्स का आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। और देखो, सेम क्वेश्चन तो बनता नहीं है, लेकिन सेम टॉपिक जरूर रहता है। तो अगर उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लोगे तो काफी हाई चांस है कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा आप उसका आंसर कर पाओगे। इससे आपको पैटर्न पता चलेगा, ट्रेंड पता चलेगा कि किस तरह के ट्रेंड जो है वो बन रहा है आजकल, आज के टाइम पर। और एवरग्रीन जो टॉपिक जो होते हैं, जैसे जिस टॉपिक बार बार क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको यहाँ से पता चलेगा। तो इसलिए गाइस, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने बहुत जरूरी है। आप प्रीवियस ईयर की बुक परचेज कर लो, और इससे आपको बहुत ही बड़े लेवल का एडवांटेज मिलेगा। इससे आप जब आप करोगे ना प्रीवियस ईयर की पेपर, तो चीजें आपको खुद समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। इसके अलावा गाइस देखो, अगर आपके पास टाइम कम बचा है, जैसे आपके पास 1 महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है, इस तरीके का टाइम बचा है,
तो ऐसे में आप एवरग्रीन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करो। और एवरग्रीन टॉपिक कहां से पता चलेंगे, वो पता चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो और वहां से एवरग्रीन टॉपिक खुद से पता लगाओ कि कौन सा टॉपिक है जो कि बार बार रिपीट होता है। तो पेपर 1 के 10 यूनिट्स एंड पेपर 2 के 10 यूनिट्स इनको डीपली पढ़ना है, मतलब इनको अच्छे से पढ़ना है। ऐसे टॉपिक जो कि बार बार पूछे जाते हैं, जो कि एवरग्रीन टाइप होते हैं, इनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और इनको डीपली पढ़ना है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बाकी टॉपिक छोड़ के चले जाओ, छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन एवरग्रीन टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करके पढ़ना, ज्यादा डीपली पढ़ना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सो गाइज, इसके अलावा आपने इतना काम कर लिया, तो इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं क्विक रिवीजन के लिए। अब आप बोलोगे सर नोट्स बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, कैसे बनाएंगे नोट्स, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कंप्लीट नोट्स बनाओ, आप 20 के 20 यूनिट्स का 20 के 20 यूनिट्स के एक एक शब्द लिखना स्टार्ट कर दो, ये काम नहीं करने। जो भी आपको एवरग्रीन टॉपिक लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, उन टॉपिक के बना लो और शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि एक वन लाइनर, एक लाइन लिख लिया, 2 लाइन लिख ली, 4 लाइनें लिख ली, बस इतना ही करना है। ये नहीं कि पूरी की पूरी बुक की बुक लिखे जा रहे हो, पूरी की पूरी आपने कॉपी भर दी, तो वो काम नहीं करना है। समझ रहे हो? तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस उनको लिखना है, वो भी शॉर्ट्स में लिखना है। शॉर्ट लिखोगे तो रिवीजन करने में बहुत ईजी होगा। जब एंड मोमेंट पे आप रिवीजन करोगे तो उस टाइम पर आपका टाइम बचेगा और कम टाइम में अच्छे से रिवीजन भी कर पाओगे। इसके अलावा गाइस देखो, मैंने पेपर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं, जो एवरग्रीन होते हैं, और कॉमर्स के एंड मैनेजमेंट के, इनके तो मैंने ऑलरेडी एवरग्रीन टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखी है। इनके लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो आप इस वीडियोस को जरूर देखें। पेपर 1 तो आपको देखनी ही देखनी है। इसके अलावा पेपर 2 आपका कोई सा भी हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, आपका एक ही तरीका है, प्रीवियस ईयर पेपर को उठाओ और देखो कि वहां से कौन कौन से टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। उन टॉपिक को एक लिस्ट डाउन कर लो, लिस्ट बना लो कि टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है, देन उन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो। तो ये बेस्ट तरीका है एवरग्रीन टॉपिक्स का पता लगाने का। इसके अलावा गाइस देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 ऐसे टॉपिक हैं जो कि 5-5 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब आपके टोटल 10 क्वेश्चन बनेंगे पेपर 1 के अंदर। और पेपर 2 की अगर बात करी जाए तो पेपर 2 के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज के टाइम पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 5-5 करके 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो टोटल 10 क्वेश्चन बनेंगे। मतलब कहने का कि 20 क्वेश्चन जो है इन 2 टॉपिक से बन रहे हैं। 20 क्वेश्चन का मतलब हो गया हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब ये हो गया आपका 40 नंबर हो गए। 40 मार्क्स, सोच रहे हो कितनी बड़ी वेटेज है? 40 मार्क्स एक बहुत बड़ी वेटेज हो जाती है। तो इसलिए गाइस ये गेम चेंजर वाले टॉपिक है। डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे उतने ही अच्छे से टॉपिक आपके प्रिपेयर हो जाएंगे और एग्जाम में बनेंगे। तो 40 मार्क्स जो है आपको पहले से पता है कि कहां से क्या आने वाला है। इन टॉपिक्स को तो बहुत ही अच्छे से कवर करना है। और देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन से अगर आपको डर लगता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से डर लगता है, तो इनके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी हैं जिसमें मैंने आपको इजी तरीके से कैसे इन क्वेश्चंस को हैंडल किया जाए मैंने बताया था। इसके लिंक भी मैं दे दूंगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास मैंने ली थी जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था, प्रैक्टिकली समझाया हुआ किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इन वीडियोस को जरूर देखिए, उसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगर आप देखेंगे कमेंट, जो पहला कमेंट होगा ना, उस कमेंट बॉक्स में भी आप देखेंगे तो वहां पे भी इन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। जरूर गो थ्रू करें, रिकमेंडेड वीडियोस हैं ये, इससे डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलेगा। और रिवीजन करनी है 24 घंटे के अंदर अंदर, ये आपका अगला टिप है। दैट इज कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिवीजन करनी है। जैसे आपने जो भी आप आज स्टडी करी उसकी कल रिवीजन करनी है, जो कल स्टडी करोगे उसकी परसों रिवीजन करनी है। इस तरीके से आपको डेली बेसिस पे करते जाना है। ऐसे टॉपिक आप भूलोगे नहीं, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है, हम चीजें भूलते जाते हैं, हम जो करते जाते हैं भूलते जाते हैं। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स का यूज करते हो आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स रिवीजन करनी है। और रिवीजन करने में ये मत करने लग जाना कि रिवीजन करने में 1-1 घंटे 2-2 घंटे लगा दिए, ये काम बिल्कुल नहीं करने। आपने जो भी आज स्टडी करी, 4 घंटे की स्टडी करी सपोज करो, तो अगले दिन जब आप स्टडी करने बैठोगे तो केवल 30 मिनट्स देने हैं। 30 मिनट के अंदर अंदर आपको रिवीजन कर लेनी है जो आपने कल स्टडी करी थी। देन अगेन आपको 4 घंटे की स्टडी करनी है और अगले दिन फिर अगेन 30 मिनट्स की आपको रिवीजन करनी है। तो इस तरीके से आप स्टडी करोगे गाइस, तो आपके जो माइंड में चीजें हैं वो फिक्स हो जाएंगी और एग्जाम तक आप भूलोगे नहीं। और जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका आंसर इजीली कर पाओगे। इसके अलावा गाइस आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनते चले जाओगे। एक आपने कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनते चले जाओगे। तो प्रैक्टिस कैसे करें? आप एमसीक्यूज कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट कर सकते हो, इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हो। इन सभी से प्रैक्टिस आपकी होगी और प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस ही है जो कि आपका एग्जाम क्रैक करवाएगी। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब देखो गाइस, जून के एग्जाम में ज्यादा टाइम तो रह नहीं गया है, तो इन चीजों को ध्यान में रख करके जून के लिए स्पेशल हमने कोर्स स्टार्ट किया है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स, यू नीड टू डू एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी। और एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं फॉर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस।
कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ है। 100+ मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, एंड पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो गाइस इस कोर्स को करने के लिए सिंपली आपको यूजीसी नेट मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है गूगल प्ले स्टोर से। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। आप देखेंगे एक एक टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया। आप देखिए, देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। आप देखो, आप लेटर सीरीज पार्ट 1, लेटर सीरीज पार्ट 2, ऐसी डायरेक्शन डिस्टेंस पार्ट 1, डायरेक्शन डिस्टेंस पार्ट 2। अब यहाँ इसका क्या मतलब है कि इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया कि होता क्या है लेटर सीरीज, कैसे सॉल्व करते हैं, और पार्ट 2 में मैंने एक्चुअल में क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया हुआ है। तो इस तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है वो इस तरीके से हो जाएगी कि बेसिक से एडवांस लेवल तक की सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। इसके अलावा आप देखेंगे हर एक यूनिट वाइज, हर एक यूनिट के मॉक टेस्ट मिलेंगे 1 2 3 4 करके, ताकि आप अच्छे से हर एक यूनिट को प्रिपेयर कर सकें। तो ये जो चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट नहीं मिलने वाले, ये चीज आपको यहाँ पे मिल रही है, तो इसका एडवांटेज लो और अपनी एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।